हेलो बच्चों। अब देखिए, जैसे हमने ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा, क्योंकि अभी बच्चे ने ऊ की मात्रा भी कर ली और ऊ की मात्रा भी कर ली। अब बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है कि ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा को वो कैसे समझें। तो हम उनको सबसे पहले इसी टाइप से एक्टिविटीज़ हम पेपर में इस टाइप से बना लें और बच्चों को इसी टाइप से थोड़ा सा खेल करने के लिए दें कि बेटा अब देखिए, आपको इस पे हमें ऊ की मात्रा लगानी है। अगर ये मात्रा इस टाइप से लगती है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे खू। हम इसको जल्दी बोल रहे हैं। और अगर ये मात्राओं को हम इस टाइप से लगाएंगे तो हम बोलते हैं खू, यानी कि थोड़ा सा हमें टाइम लग रहा है लंबा। इसको हम जल्दी बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम खू, और इससे बोलेंगे हम खू। इसी टाइप से इन अक्षरों से हम उसको, इन व्यंजनों से हम उसको प्रैक्टिस कराएंगे खू खू। तो हम दोनों मात्राओं के साथ उसको प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि उसके बाद ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा सीखने के बाद इन दोनों में कंपेयर करना, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी टाइप से कोई भी रैंडमली हम कहीं से भी बीच में से कोई व्यंजन निकाल के हम, जैसे ये है, अब बेटा ये कौन सी मात्रा है? ये नीचे को लगी है, यानी कि ये क्या है? ऊ की मात्रा है। बार बार हम छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं बोलेंगे। ये है ऊ की मात्रा और ये है ऊ की मात्रा। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम पढ़ेंगे वू और इसको हम पढ़ेंगे वू। इसी टाइप से कोई सा भी, अब जैसे हमने ग के साथ है गू और इसे हम पढ़ेंगे गु। तो इस टाइप से थोड़ा सा हम उस बच्चे को गेम भी हो जाएगा उसके लिए, और इस टाइप से थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे ताकि उसको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। अब देखिए, इन दोनों में डिफरेंस के लिए हमने यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द लिए हैं जिसमें दोनों मात्राएं लगती हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया है खु श बू। अब इसको हम बच्चे को पढ़ने के लिए बोलेंगे तो पढ़ेगा खु श बू। अगर उसको कन्फ्यूज़न भी होगा तो वो इस टाइप से भी पढ़ सकता है खुशबू। तो अब बच्चे को बोलेंगे कि चलिए आप बोलिए इसमें क्या लिखा है, तो बच्चा बोलेगा खू, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है, उसको खुशबू बोलें या खुशबू बोलें। तो खुशबू तो आई थिंक कुछ नहीं होता, खुशबू होता है, तो बच्चा भी बोलेगा खुशबू। तो इससे थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा कि कहाँ पे आपकी जल्दी बोला जा रहा है और कहाँ पे आपका लंबा खींचा जा रहा है। इसी टाइप से जुनून, जुनून, जुनून नहीं होता। तो अगर बच्चे को बोलेंगे अच्छा बताइए इसमें कौन सा करेक्ट है, जुनून करेक्ट है या जुनून करेक्ट है, तो जुनून करेक्ट है। यानी कि जू को हम जल्दी बोल रहे हैं, तो यानी कि इसमें उ की मात्रा है और इसमें ऊ की मात्रा है। जैसे है जुगनू, जुगनू, तो जू, इसमें आपकी ऊ की मात्रा और इसमें ऊ की मात्रा लगी है, जुगनू। कुछ शब्द इस टाइप से लेके, और इसी टाइप से जैसे अभी हमने व्यंजनों के साथ उसको प्रैक्टिस कराई कि अगर आपका इसमें ऊ की मात्रा लगी है तो हम पढ़ेंगे कु, और अगर ये मात्रा लगी है तो हम पढ़ेंगे कू। खू इस टाइप से लगी है खू। और ये चीज़, एक ये अनुस्वार होते हैं, अंग य में मात्रा नहीं लगती है, और र में इस चीज़ को बार बार रिमेंबर करवाया जाएगा कि र में ऊ की मात्रा हमेशा इसके बीच में लगती है, चाहे वो ये ऊ है चाहे ये है, चाहे वो मात्रा इस टाइप से या इस टाइप से। लास्ट में आके यहाँ तक हमें इन दोनों में डिफरेंस समझना है। तो हम बच्चे को, हमने आ की मात्रा, ई की मात्रा और ई की मात्रा, ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा, यानी कि यहाँ पे व्यंजन है, ये आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ और ऊ की मात्रा। तो हम जब भी हमारे ये मात्राएं कंप्लीट होती हैं तो हम लास्ट में यहाँ तक बच्चे को बोलेंगे कि अगर आपको रीड करना है तो आप उसको यहाँ तक पढ़िए। जैसे अगर आपको जुगनू, ये क्या लिखा है, तो आप इस पे देखिए, ज, आ की मात्रा जा, जी, उसको यहाँ से बारखड़ी समझ में आएंगी। और अगर इसका प्रैक्टिस हो गया तो बच्चे की कभी भी मात्राओं की मिस्टेक्स नहीं होगी। जी, जी, जू, जू। तो अब बेटा देखो इसमें कौन सी मात्रा लगी है, ये वाली मात्रा लगी है, ज, जा, जी, जी, जू।
तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? जू पढ़ेंगे। अब इसी टाइप से न, ना, नि, नी, नु, नू। तो देखिए बेटा इसमें कौन सी मात्रा लगी है? इसमें याली मात्रा लगी है, यानी कि हम इसको क्या पढ़ेंगे? न, ना, नि, नी, नु, नू, नू, यानी कि जुग नू। तो इस टाइप से हम प्रैक्टिस कराएंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले उसको आप बोलना है, फिर ई, उ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक हमारी मात्राएं चलती हैं उसके बाद हमें इसी टाइप से बच्चे को बोलना है कि आप कुछ भी चीज़ रीड करो तो आप इसी टाइप से बोलिए। जैसे हमने यहाँ पे एक वर्कशीट दी जिसको हमने दोनों के लिए यूज़ किया। आप इसको ब्लैंक फिर से कोई शब्द दीजिए जिसमें सारी मात्राएं हों। आप उसको बोलिए कि उसको दो डिफरेंट कलर से छोटी ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा को आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। ऊ की मात्रा को हम ऑरेंज से और ऊ की मात्रा को ग्रीन से करना है। तो सपोज यहाँ पे लिखा है आपका कुछ, जैसे ये है आपका क, का, की, कु। तो कौन सी मात्रा है बेटा? ऊ की मात्रा है या ऊ की मात्रा है? क्या है ये? ऊ की मात्रा है, यानी कि हम इसको इससे आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसी तरह यहाँ से पढ़ेंगे क, बू, त, र। ब कैसे पढ़ेंगे? ब, बा, बी, बू, यानी कि कौन सी है? ऊ की मात्रा। तो हम इसको ग्रीन से करेंगे। तो इस प्रकार की अगर हम इस टाइप से वर्कशीट देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा